हवस एक चुड़ैल की। खामोश हवेली, रात का समय था। आसमान काला पड़ा हुआ था और चांद घने बादलों में कहीं खो गया था। गांव बेलगढ़ के चारों ओर फैले जंगल से अजीब सी गंध उठ रही थी, सड़ते मांस और खून जैसी। हवा चलती तो पेड़ों की डालियां इस तरह चरमराती जैसे कोई औरत सिसक रही हो। उस रात गांव खामोश था, लेकिन खामोशी के बीच अचानक एक चीख गूंजी। यह चीख हवेली की तरफ से आई थी। लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते, क्योंकि सब जानते थे वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि हवस की चुड़ैल रहती है। बुजुर्ग कहते थे कि हवेली के भीतर हर अमावस को घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, और जिस रात यह आवाज सुनाई दे जाए, गांव से कोई न कोई गायब हो जाता। उनकी लाशें कभी नहीं मिलती, सिर्फ आंखें फटी हुई और खून सूखा चेहरा हवेली के दरवाजे के बाहर पड़ी मिलती। पिछले हफ्ते ही गांव का एक चरवाहा बंसी गायब हो गया था। सुबह लोगों ने उसका शरीर हवेली के गेट पर पाया। उसकी गर्दन पर किसी औरत के नाखूनों के गहरे निशान थे, और आंखें ऐसे फटी हुई थीं मानो उसने आखिरी सांस में कोई भयावह चेहरा देखा हो। गांव में सब चुप थे, लेकिन फुसफुसाहट हर कोने में थी। वो चुड़ैल फिर जाग गई है, उसकी हवस फिर से प्यासा है। शहर से आए अजनबी। इसी गांव में उस रात 2 अजनबी पहुंचे। आरव दिल्ली का एक युवा पत्रकार जो रहस्यमयी कहानियों और पैरानॉर्मल घटनाओं की खोज में रहता था, और उसकी साथी रिया, एक फोटोग्राफर जिसे अजीब जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। दोनों गांव की चुप्पी देख हैरान थे। रिया ने धीरे से पूछा, आरव, ये लोग ऐसे हमें घूर क्यों रहे हैं? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि हम वहां जाने वाले हैं जहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं है। जब दोनों ने गांव वालों से हवेली का रास्ता पूछा तो सबने कंधे झटक लिए। एक बूढ़ा आदमी बुरी तरह कांपते हुए बोला, बेटा, वहां मौत है, उस हवेली के पास मत जाना। वहां औरत नहीं, दरिंदा रहता है। उसकी हवस इंसानों का खून पीकर भी नहीं बुझती। रिया ने हल्का सा हंसते हुए कहा, दादाजी, ये सब अंधविश्वास है। हम जाकर तस्वीरें लेंगे और सबको साबित कर देंगे कि कुछ नहीं है। बूढ़े की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, कहानियां नहीं है, सच है। अगर हवेली की ओर गए तो शायद कभी लौट कर ना आओ। लेकिन आरव की जिज्ञासा और भी बढ़ चुकी थी। उसने ठान लिया आज रात वह हवेली जरूर जाएगा। हवेली की पहली झलक चांद बादलों से झांक रहा था जब दोनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था। कभी कभी उल्लू की आवाज आती और कभी पत्तों के बीच कोई अदृश्य सरसराहट। रिया ने घबराकर कहा, आरव, मुझे ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। आरव हंस पड़ा, यही तो हम चाहते हैं, सबूत। थोड़ी दूर चलते ही हवेली दिखाई देने लगी। टूटी फूटी दीवारें, छत से लटकते जाले और कालेपन में घिरी खिड़कियां। ऐसा लगता था मानो हवेली खुद सांस ले रही हो। रिया ने कैमरा उठाया और क्लिक किया। लेंस के झूम में उसे साफ दिखा कि टूटी खिड़की के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने टॉर्च डाली वहां कुछ भी नहीं था। हवेली के भीतर दरवाजा धक्का देते ही खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर घना अंधेरा और बदबू थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, औरतों के चेहरे जिनकी आंखें सीधे उन पर गड़ी हुई थीं। रिया ने कांपते हुए कहा, आरव, ये पेंटिंग्स मुझे घूर रही हैं। आरव ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। यह है बेलगढ़ की हवेली, जहां कहा जाता है हवस की चुड़ैल रहती है। हम आज देखेंगे कि यह सच है या नहीं। तभी अचानक हवेली की सीढ़ियों से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी, टिक टिक टिक, जैसे कोई औरत धीरे धीरे नीचे उतर रही हो। रिया ने डरकर आरव का हाथ पकड़ा, आरव, चलो यहां से। लेकिन आरव आवाज की ओर बढ़ गया। चुड़ैल का पहला दर्शन। सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, सफेद फटी साड़ी, लाल चमकती आंखें, होठों पर हल्की मुस्कान, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। रिया चीख पड़ी, आरव, वो कौन है? औरत ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखें सीधी आरव की आंखों में उतर गईं। आरव का शरीर जैसे जड़ हो गया, खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगा। रिया ने खींचने की कोशिश की, आरव, होश में आओ। लेकिन तभी औरत ने हाथ फैलाया। तेज हवा का झोंका आया और रिया जमीन पर गिर पड़ी। अब हवेली में सिर्फ आरव और वह औरत आमने सामने थे। औरत की आंखें और गहरी लाल हो गईं। उसने जीभ होंठों पर फेरी और फुसफुसाई, मुझे तुम्हारा खून चाहिए, तुम्हारा जिस्म चाहिए। रिया चीखती रही, आरव, मत जाओ उसके पास, वो चुड़ैल है। लेकिन आरव के कदम अपने आप आगे बढ़ते गए कि खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आई और घुंघरुओं की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। और तभी औरत ने अपनी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां आरव के गाल पर फेर दीं।
उसके स्पर्श में एक अजीब सी हवस और मौत की गंध थी। हवस का खेल, आरव की सांसें तेज हो रही थीं। वह अपने पैरों को अपने आप चुड़ैल की ओर बढ़ते देख रहा था। उसकी आंखें लाल चमकती औरत में जकड़ी हुई थीं। रिया जमीन पर गिरकर चीख रही थी। आरव, सुन रहे हो मुझे? हटो! रिया ने अपनी पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन आरव के हाथ उसके हाथों से फिसल गए। उसके चेहरे पर अब किसी की नहीं, बल्कि हवस की परछाई की छाया थी। चुड़ैल का असली रूप। औरत ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसकी त्वचा अब केवल इंसानी जैसी नहीं रही थी, हल्की नीली चमक, सूक्ष्म रेखाएं जो हड्डियों पर दिखाई दे रही थीं। बाल उसके सिर से नीचे तक फैल रहे थे, जैसे जंजीरों में उलझे हों। होंठों पर मुस्कान बढ़ी और आवाज में एक अनजानी गूंज थी जो सीधे दिमाग में उतर रही थी। तुम आए हो मेरे लिए, उसने धीरे से कहा। आरव का शरीर अब पूरी तरह उस पर नियंत्रण खो चुका था। वह खड़ा था और हवस की गर्मी और ठंडक दोनों महसूस कर रहा था। रिया ने तुरंत अपने कैमरे की फ्लैश चालू की। औरत ने पल भर के लिए पीछे हटी और उसके लाल आंखें कैमरे की रोशनी में और भी गहरी चमक उठीं। हवेली में जंग। आरव और रिया ने समझा कि यहाँ सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। रिया ने हिम्मत करके कहा, अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो कम से कम उसे रोके। उसने हवेली की दीवार पर टंगे पुराने धार्मिक चित्रों की ओर देखा। हर चित्र पर एक हल्की चिंगारी थी, जैसे तांत्रिकों ने उसे हवेली में कैद करने के लिए मंत्र पढ़े हों। रिया ने धीरे से कहा, शायद ये तस्वीरें उसे रोक सकती हैं। आरव की नज़र अचानक उस चुड़ैल की ओर पड़ी। वह अब पूरी तरह रूप बदल चुकी थी। उसकी लंबी उंगलियां मानो किसी के रक्त की प्यास में जल रही हों। पहली लड़ाई। रिया ने एक तस्वीर उठाई और हवेली की हवा में फेंक दी। तुरंत चुड़ैल ने पीछे झुकी और चीख मारी, एक अजीब भयानक आवाज जो भारी थी हवेली में गूंज उठी। आरव ने अचानक महसूस किया कि वह फिर से अपने कदमों पर नियंत्रण पा रहा है। वह रिया की ओर भागा और उसे पकड़ लिया। चुड़ैल ने धीरे धीरे उंगलियां फैलाईं और हवेली की दीवारें मानो कांपने लगीं। पेंटिंग्स से अजीब सी परछाइयां बाहर निकलकर दोनों के चारों ओर घूमने लगीं। रिया ने धीरे धीरे मंत्र याद किया जो उसने बुजुर्ग से सुना था। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। हवस मेरी है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे खून की खुशबू मुझे खींच रही है। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा। तुम बच नहीं सकते। लेकिन रिया ने हिम्मत नहीं खोई। उसने चित्रों को हवेली की दीवारों पर सही जगह रख दिया और धीरे धीरे लाल रोशनी फैलने लगी। चुड़ैल अचानक पीछे हट गई। भागने की राह। आरव और रिया ने मौके का फायदा उठाया। वे हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर भागे। हवेली की खिड़कियों से ठंडी हवा का झोंका आया और हवस की खुशबू उनके दिमाग में घुलने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर एक अजीब सन्नाटा था। पूरा गांव सुनसान, खाली और डरावना। कोई आवाज़ नहीं, केवल हवेली की सीढ़ियों से आती हुई धीरे धीरे घुंघरुओं की आवाज़। आरव ने देखा कि चुड़ैल अब भी पीछे नहीं हट रही थी। उसका रूप और डरावना हो गया था। लाल आंखें, नीली चमकती त्वचा और मानो उसकी हवस ने हवेली के हर कोने को अपने अंदर समेट लिया हो। हमें बाहर जाना ही होगा। कहीं भी रुके तो रिया ने डरते हुए कहा। आरव ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। हम इस चुड़ैल से बचेंगे, चाहे कुछ भी हो। दोनों ने हाथ पकड़कर दौड़ लगाई। हवेली के बाहर पहुंचते ही चांद की रोशनी में उन्होंने देखा कि जंगल के रास्ते अब भी अजीब सा डरावना और खतरनाक लग रहा था। अंतिम चेतावनी। जैसे ही वे कुछ दूर गए, हवेली की खिड़की से एक ठंडी आवाज गूंजी, मैं लौटूंगी और जब लौटूंगी तुम्हारी हवस मेरी होगी। आरव और रिया ठिठक गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत थी। हवस की चुड़ैल, उसकी प्यास और डर अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वे धीरे धीरे गांव की ओर लौटे, लेकिन उनके दिलों में डर की ऐसी लहर थी जो तो कभी शांत नहीं होगी। वो आरव और रिया गांव की ओर लौट रहे थे, लेकिन उनके कदम भारी और दिल धड़कता हुआ था। हवेली अब पीछे छूट गई थी, लेकिन उनके कानों में अभी भी घुंघरुओं की गूंज और चुड़ैल की लाल आंखें तैर रही थीं। आरव, क्या सच में यह सब हुआ? रिया ने कांपते हुए पूछा। आरव ने सिर हिलाया। हवस की चुड़ैल यह सिर्फ कहानियां नहीं थीं, लेकिन दोनों ने महसूस किया कि खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ। हवस की खुशबू अब भी उनके चारों ओर फैल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ट्रैक कर रही हो। चुड़ैल की चाल। वापसी के रास्ते में उन्होंने देखा कि जंगल के पेड़ों के बीच अजीब परछाइयां हिल रही थीं। आरव ने कहा, यह सिर्फ हमारी कल्पना नहीं है, वह हमें देख रही है।
तभी अचानक रिया की आंखों के सामने एक दृश्य आया। चुड़ैल हवा में तैरती हुई, उसकी आंखें लाल और चमकती, और उसके हाथ में कोई कांच का बर्तन था। उसमें खून चमक रहा था। यह वही हवस है जो इंसानों को अपने नियंत्रण में लेती है, रिया ने धीरे से कहा। आरव ने पूछा, लेकिन उसका असली मकसद क्या है? रिया ने भयभीत होकर उत्तर दिया, वह केवल खून और जिस्म की हवस के लिए नहीं है। वह किसी की आत्मा को अपनी हवस में फंसा लेती है, और जो भी फंस जाए उसकी आत्मा कभी छुटती नहीं। गांव में पहला हमला। जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव के लोग भयभीत थे। कुछ लोगों की आंखें लाल और चढ़ी हुई थीं। बुजुर्गों ने बताया कि हवेली से लौटते हुए चुड़ैल ने पहले ही 2 लोगों को अपना शिकार बना लिया। आरव ने कहा, हमें उसे रोकना होगा। अगर नहीं रुकी तो पूरा गांव खतरे में है। रिया ने एक पुराने तांत्रिक के मंत्र याद किए और दोनों ने योजना बनाई हवेली में वापसी करके चुड़ैल को उसकी हवस से पकड़कर एक पवित्र घेरे में बंद करना। हवेली की वापसी। रात के समय दोनों ने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली अब पहले से भी अधिक डरावनी लग रही थी। दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं। किसी ने धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहा, तुम लौट आए पर अब बच नहीं सकते। आरव ने रिया का हाथ पकड़ा। हिम्मत रखो, हमें अब इसे रोकना होगा। हवेली के भीतर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि चुड़ैल ने अपना असली रूप ले लिया था। लंबे पतले शरीर, नीली चमकती त्वचा, लाल आंखें और होठों पर डरावनी मुस्कान। उसके चारों ओर लाल धुएं की लहरें फैल रही थीं। अंतिम टकराव। रिया ने जल्दी से तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया। हम हवस को रोको, आत्मा को मुक्त करो। चुड़ैल जोर से चीखी। उसके हाथों से लाल रोशनी फैल गई। हवेली के हर कोने में हिलोरें उठीं। आरव ने तेजी से उसके सामने एक पवित्र घेरे को तैयार किया। जैसे ही चुड़ैल उस घेरे में आई, उसकी हवस कमजोर पड़ गई। लाल आंखों की चमक फीकी पड़ गई और वह चीखती हुई पीछे हट गई। रिया ने जोर से मंत्र पढ़ा और धीरे धीरे चुड़ैल पूरी तरह पवित्र घेरे में बंद हो गई। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। भय का अंत नहीं। आरव और रिया ने बाहर कदम रखा। ठंडी हवा अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उनके दिलों में डर अभी भी था। उन्होंने महसूस किया कि हवस की चुड़ैल सिर्फ एक बार रोकी गई, लेकिन उसकी प्यास हमेशा बनी रहेगी। बुजुर्ग ने कहा, तुमने बहादुरी दिखाई, लेकिन याद रखना, चुड़ैल की हवस कभी खत्म नहीं होती। अगर कोई गलती से उसे मुक्त करेगा तो उसका शिकार फिर शुरू हो जाएगा। आरव ने धीरे से कहा, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन कम से कम आज गांव सुरक्षित है। और रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मेरी रातों की नींद अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। हवस का अंतिम रहस्य। आरव और रिया ने सुबह होने से पहले ही हवेली की ओर आखिरी बार देखा। हवेली अब शांत दिख रही थी, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सी ठंडी लहर थी। बुजुर्ग ने उन्हें चेताया, तुमने उसे आज रोका, पर उसकी हवस कभी पूरी तरह नहीं खत्म होती। तुम्हें उसके रहस्य को जानना होगा, तभी यह खतरा स्थायी रूप से टलेगा। चुड़ैल का असली इतिहास। बुजुर्ग ने दोनों को हवेली के पुराने तहखाने में ले जाकर उसकी कहानी बताई। सदियों पहले हवेली में रागिनी नाम की एक औरत रहती थी। वह सुंदर, चालाक और अपने आकर्षण में मर्दों को फंसाने वाली थी। लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे असीम हवस थी, खून, जिस्म और आत्माओं की। गांव वालों ने उसे पकड़ने के लिए तांत्रिक मंत्र और पवित्र चित्रों का सहारा लिया। उसे हवेली में कैद कर दिया गया। लेकिन रागिनी की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने अपनी हवस को हवेली के हर कोने में फैलाया। बुजुर्ग ने कहा, जो भी हवस में फंसता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली में रह जाती है। यही कारण है कि जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। हवस की अंतिम चुनौती। आरव ने महसूस किया कि अब केवल एक तरीका है चुड़ैल की हवस को पूरी तरह खत्म करना, वरना वह फिर किसी को शिकार बना लेगी। रिया ने पूछा, लेकिन कैसे? हमने तो उसे पहले ही पवित्र घेरे में बंद कर दिया था। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, पवित्र घेरे में उसे रोका गया, लेकिन हवस का स्रोत उसके खून में है। तुम्हें उसे अपने खून का बल देकर हवस से पूरी तरह अलग करना होगा। यह बहुत खतरनाक है, जो भी कोशिश करेगा उसकी जान भी जा सकती है। आरव और रिया ने दृढ़ता से कहा, हम इसे खत्म करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अंतिम मुकाबला। रात के समय दोनों हवेली में लौटे। चुड़ैल अब पूरी तरह ताकतवर रूप में थी। लाल आंखें, नीली चमकती त्वचा और हवा में घुली भयानक हवस। रिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और आरव ने अपने हाथों में
पवित्र धातु और रक्त को जोड़ने वाला चिन्ह रखा। चुड़ैल ने चीख मारी, तुम मुझे मार नहीं सकते, मेरी हवस अमर है। लेकिन आरव ने साहस जुटाया और अपनी हथेली से चुड़ैल के हृदय के पास चिन्ह छिड़का। एक तेज रोशनी फैल गई, हवस तेजी से खिंचने लगी और चुड़ैल चीखती हुई पवित्र घेरे के भीतर घुस गई। रागिनी की आत्मा धीरे धीरे शांति की ओर चली गई। उसकी लाल आंखें फीकी पड़ गईं और हवेली में अब शांतिपूर्ण हवा बहने लगी। हवस का अंत। सुबह के पहले सूरज की किरणों में हवेली अब केवल खंडहर लग रही थी। कोई लाल रोशनी नहीं, कोई घुंघरू नहीं, सिर्फ शांति और ठंडी हवा। आरव और रिया ने राहत की सांस ली। रिया ने कहा, शायद अब यह गांव सुरक्षित है। आरव ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन हवस की कहानी हमेशा याद रहेगी, डरावनी और खूबसूरत, जैसे रागिनी की आत्मा। बुजुर्ग ने अंतिम चेतावनी दी, यह खतरा समाप्त हो गया, लेकिन याद रखो, जब हवस जिंदा होती है उसे खत्म करना आसान नहीं। तुम्हारी बहादुरी ने इसे रोका, पर कहानी हमेशा चेतावनी देती रहेगी। गांव बेलगढ़ अब धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट आया। लोग फिर से बाहर आने लगे, बच्चे खेलने लगे, लेकिन हवेली के पास कोई भी बिना जरूरत के नहीं जाता। आरव और रिया शहर लौट आए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी, तस्वीरें साझा की, लेकिन इस रहस्य और भय का अनुभव केवल उनके लिए था। और रिया की रातों में अब भी कभी कभी वही लाल आंखें और हवस की ठंडी हवा महसूस होती थीं, याद दिलाने के लिए।